हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर 2024 में जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, क्या उनको लैपटॉप योजना का फायदा मिलेगा? क्या 25,000 रुपए मिलेगा कि नहीं, और मिलेगा तो किन लोगों को मिलेगा, कितने परसेंटेज से मिलेगा, इसके बारे में अपडेट दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बच्चों, ये जो योजना है लगातार अभी 12-13 साल हो गए मामा जी द्वारा संचालित किया गया था, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब तो हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं। अब इनके द्वारा कितना कारगर साबित होगा, इसकी पृष्ठभूमि पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा एक बार हम बता देना चाहते हैं कि अब तक में जब से ये योजना चालू हुआ था तो बीच में एक बार योजना को बंद भी किया गया था, 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी। इससे ये एक अर्थ निकलता है कि योजना जरूरी नहीं है कि जो चालू हुआ तो बंद नहीं होगा, योजना कभी भी बंद हो सकता है। अब जब से मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मोहन यादव जी, हम तो यहां पर रिस्पेक्ट से बात करेंगे क्योंकि बहुत ही शिक्षित हैं, जब से इन्होंने मुख्यमंत्री पद पर मतलब आसीन हुए हैं, कहने का मतलब मामा जी का स्थान ग्रहण किए हैं, तो अभी ये जो मेधावी छात्र योजना था, इसके तहत कभी भी एक भी बार कहीं भी कोई बयान नहीं दिए हैं। बच्चों को उत्साह करने के लिए कभी भी अपने भाषण में ये नहीं बोला है कि बच्चों को हम 25,000 रुपए देंगे या स्कूटी देंगे। अभी कभी भी आप लोगों ने कहीं भी आप भाषण सुने होंगे तो कभी भी इन्होंने ये शब्द कहीं भी बोला ही नहीं है। लेकिन हाँ, मीडिया वालों ने पूछा था क्या मामा जी के द्वारा चलाया गया योजना बंद हो जाएगा, तो उन्होंने एक चीज बोला था कि हमारे पास पर्याप्त धनराशि है और मामा जी द्वारा जो भी योजनाएं चलाई गई थी कोई योजना बंद नहीं होगी। इसको कैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना मामा जी द्वारा चलाया गया था और उसी के दम पे हमारे नए सीएम बने हैं। यानी भाजपा की जो सरकार बनी है उसी के दम पे बनी है, मुख्य रूप से लाडली बहना योजना के कारण, क्योंकि हर बहनों को अभी इस समय 1250 रुपए मिल रहा है। तो ये मामा जी द्वारा योजना चलाया गया था और लैपटॉप जो योजना है वो भी मामा जी द्वारा ही चलाया गया है। लेकिन यहां पर एक निगेटिव पॉइंट ये मिलता है कि जो हमारे नए शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा ना ही कभी भी एक भी ट्वीट किया गया, यानी अपने एक्स पर कोई भी पोस्ट नहीं किया गया कि बच्चों 12th क्लास में यदि इतने परसेंटेज आएंगे तो हमारे सरकार के द्वारा ये आपको फायदा दिया जाएगा या इस योजना के तहत आपको इतने रुपए मिलेंगे। ना ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी कोई पोस्ट किया गया कि बच्चों 12th में इतने परसेंटेज पर आपको इतने पैसे मिलेंगे। इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100%, लेकिन अभी मुझे 10% ऐसा भी चांस लग रहा है कि ये योजना बंद भी हो सकती है। क्योंकि अभी जो मध्य प्रदेश सरकार है बच्चों, वो लोन पे लोन ले रही है, लगातार हर किस्त में लोन लेना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं घाटे पर चल रही है मध्य प्रदेश सरकार। बहुत ज्यादा कर्ज है। अभी तो 2-3 महीने पहले एक व्यक्ति के पास 46,000 रुपए का कर्ज है मध्य प्रदेश में, ऐसा लगभग एक रिपोर्ट के माध्यम से आया था। तो कहीं ना कहीं 10% तो ये चांसेस है कि हो सकता है ये स्कीम बंद भी हो जाए, मतलब ये जो लैपटॉप योजना हो सकता है बंद भी हो जाए। 10% मैं कह रहा हूं, 90% मैं भी कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि मिल सकता है। क्योंकि भाई अभी किसी भी अधिकारी के द्वारा, किसी भी मंत्री के द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा भी कहीं भी एक भी पोस्ट में ऐसा पॉजिटिविटी नहीं मिला कि कहीं भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि बच्चों के उत्तीर्ण होने पर, टॉपर बच्चों को यह मिलेगा या कि 85% लाने वाले बच्चों को इतना पैसा मिलेगा। तो ऐसा ना पोस्ट करने के कारण एक छोटा सा निगेटिव मन में आता, जबकि ये लोकसभा चुनाव चल रहा है। देखिए, जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था मामा जी ने बहुत ज्यादा घोषणा किया था, और वो होते तो आज तक में 1-2 ट्वीट हो भी जाता, उनका पोस्ट भी आ जाता, ऑफिशियल पोस्ट आता कि हम बच्चों को इतना पुरस्कार देने वाले हैं इस बार बच्चों को। उन्होंने तो इतना तक घोषणा कर दी चुनावी माहौल में कि 60% वाले बच्चों को हम आगामी समय में देंगे। फिर तो उनकी चुनावी वो घोषणा थी, ऑफिशियल ट्वीट भी किया गया था, लेकिन बाद में नहीं दिया गया। यहां तक आ गया था कि 60% वाले बच्चों को सबको हम लैपटॉप योजना के तहत 25,000 रुपए देंगे, क्योंकि वो चुनाव चल रहा था। विधानसभा 5 साल, देखिए चुनाव के बाद 5 साल ना,
5 साल क्या करना पड़ता है। अब आप सबको पता होगा कि जो पैसे खर्च करता है तो क्या करता है। तो 5 साल अब थोड़ा सा बजट बनाकर चलेंगे, फिर जैसे ही चुनाव आएगा 2 साल पहले ये स्कीम योजना चालू कर देंगे। ये नेताओं का राजनीति होता है, नेताओं का राजनीति है। मामा जी ने क्या बोला था कि लाडली बहनों को हम 1250 रुपए देंगे, इसके बाद 1500 कर देंगे, फिर 1750 कर देंगे, लेकिन केवल 1000 से 1250 एक ही बार किस्त मतलब बढ़कर आया है। इसके बाद 1250 आ रहा है, इसके बाद 3000 तक पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा, हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद ये बंद भी हो जाए। तो ये रणनीति होता है नेताओं का। अब मामा जी को बदल भी दिया गया कि मामा जी तो बहुत ज्यादा योजनाएं दे रहे हैं, हो सकता है हम कुक ना हो जाए, अंदर से खाली ना हो जाए, क्योंकि स्कीम के तहत तो दी नहीं जा रही है, कुछ भी कहीं भी बांटे जा रहे हैं। तो उनको बदल करके हमारे नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव बन गए। और मोहन यादव शिक्षित हैं, कहा जा रहा था, हर एक न्यूज चैनल में यही बोला जा रहा था कि अब तक के सबसे शिक्षित हमारे मुख्यमंत्री साहब, बहुत ज्यादा डिग्री हासिल किए हैं, मतलब पीएचडी किए हैं, ये तो बहुत सारे उनके कोर्सेज को गिनाया जा रहा था। लेकिन शिक्षा के मामले में कितना अव्वल है, अभी उनके आप जाकर के पोस्ट में ही देख लो, केवल और केवल चुनावी मुद्दे चल रहे हैं। अरे आप एक सीएम हैं, आप एक मुख्यमंत्री हैं, पढ़े लिखे शिक्षित हैं, कम से कम शिक्षा के बारे में तो सोचें। तो इसलिए बच्चों, इन तमाम चीजों की पृष्ठभूमि तैयार करने के पीछे रीजन ये था कि कहीं ना कहीं इतना भी आप समझ लो कि 10% चांस है कि बिल्कुल ना मिले। समझ रहे हैं, 10% तो ऐसा चांस है कि बिल्कुल 2024 में मिले ही नहीं। हाँ, अभी 90% चांसेस है, क्योंकि कहीं पे नकारात्मकता तो दिखा ही नहीं, साथ में कहीं पे ऐसा भी वर्ड नहीं मिला कि हम ये योजना बंद कर रहे हैं, इसलिए 90% चांस है। हाँ भी नहीं किया जा रहा ना भी किया जा रहा, तो हम लोग केवल कयास लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब मिलेगा भी तो कितने परसेंटेज वाले बच्चों को मिल सकता है। तो ये आप सोचिए कि पिछले साल 75% वालों को मिला था, तो 75% वालों से कम अंक जिसका भी आएगा उनको स्कूटी या जो आपका मेधावी छात्र योजना 25,000 रुपए बिल्कुल नहीं मिलेगा। ई स्कूटी या स्कूटी का जो प्लान था वो पिछले साल था, इस साल अभी किसी प्रकार से कोई प्लान नहीं है। और ये मैं 100% कह सकता हूं कि इस बार स्कूटी योजना तो आएगा ही नहीं। किसी भी दम पे ले लेना भैया, लिख के ले लेना, मैं अभी गारंटेड कहता हूं कि ई स्कूटी या स्कूटी नहीं मिलेगा, किसी भी दम पे नहीं मिलेगा, कोई कितना भी कर ले। पिछले साल चुनावी मुद्दा था, मुख्यमंत्री जी है ना दाव पे थे, पूरा कांग्रेस सरकार का एक प्रकार से पूरा मीडिया भी, लोगों का विचार भी था कि कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन मामा जी ने लाडली बहना योजना और कई सारी योजनाएं चलाई, जिसके कारण से बीजेपी की सरकार आई, मोहन यादव जी बन गए हैं। तो वो चुनावी मुद्दे में स्कूटी वितरण किया गया था। लेकिन इस बार किसी भी बच्चे को चाहे कितना भी नंबर ले आए, कितना भी टॉप कर दे, अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया जब ये वीडियो बना रहा हूं, तो स्कूटी जो योजना है वो नहीं मिलेगी, ये मैं गारंटेड कहता हूं। और यदि 25,000 का स्कीम चालू रहेगा तो वो 75% से ऊपर वालों को ही मिलेगा, उससे कम अंक वालों को बिल्कुल नहीं मिलेगा। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से होंगे, चाहे साइंस से हो, चाहे आर्ट सब्जेक्ट से हो, चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, आप प्राइवेट स्टूडेंट ना हो, प्राइवेट विद्यालय अलग है, प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट अलग है। जैसे आप सरकारी में ही पढ़ाई करते हैं, यदि आप अब्सेंट हैं तो आप प्राइवेट कहला जाते हैं, और रेगुलर स्कूल जाते हैं, आपका अटेंडेंस 75% से ऊपर है तो आप रेगुलर स्टूडेंट कहला जाते हैं। तो प्राइवेट बच्चों को ये योजनाएं नहीं मिल पाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें हम एकदम बेसिक से पृष्ठभूमि को लेकर चलते हैं, ताकि आपके मन में जो भी डाउट हो वो क्लियर रहे, एकदम क्लियर कट, फंसाने वाला काम नहीं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है बच्चों। तो योजनाएं अभी यथावत रह भी सकती हैं और बंद भी हो सकती हैं, और मिलेगा भी तो 75% से ऊपर वालों को मिलेगा, क्योंकि पहले तो 85% में मिलता था, लेकिन मामा जी 75 वालों को भी देना शुरू किया। और कभी ऐसा भी कयास लगाया जा रहा था कि यदि मामा जी रह जाएंगे तो 60% वालों को देंगे, क्योंकि उन्होंने वादा भी किया था कि हम तो इसी साल देने वाले थे, लेकिन उस साल उन्होंने नहीं दिया, लेकिन इस साल वो देते। लेकिन अब मामा जी नहीं है, मामा जी की जगह दूसरे मामा जी आ गए, उनका नाम भी अभी क्लियर नहीं, उनको किस नाम से पुकारे अभी तो माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। अब देखते हैं जैसे ही रिजल्ट खुलेगा उसके बाद क्या बयान आता है भाई साहब। अभी तो लोकसभा चुनाव चल रहा है, जून तक चलेगा, हर जगह अलग, हमारे क्षेत्र में तो वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अभी चुनाव चल ही रहा है, तो अभी तो बिजी है। तो कौन देखने वाला है बच्चों का, यार बच्चों के दर्द को कोई नहीं समझता है। तो कितना हमारा बात सच होता है, कितना झूठ होता है बच्चों, ये तो तब पता चलेगा जब
100% कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जो भी आपके मन में डाउट रहता है तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए पूरा बेसिक पृष्ठभूमि तैयार करना पड़ता है। हम तो 2 शब्द में भी बोल सकते थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उन सारी चीजों को आपको एक कहीं ना कहीं पूरा का पूरा डायग्राम बनाकर समझाना पड़ता है कि ऐसा भी कंडीशन हो सकता है और क्यों हो सकता है। तो फिलहाल बच्चों अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।